आज हम लोग केमिस्ट्री 12 के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एक नए टॉपिक को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्रोपोर्शनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको समझने की बात है। डिस्प्रोपोर्शनेशन होता क्या है एक्चुअली? इसमें होता यह है कि एक्चुअली कुछ कंपाउंड्स वैसे होते हैं जिनमें जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से टूट के दो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफरेंट होते हैं। एक में ऑक्सीडेशन स्टेट कम और दूसरे में ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होता है, ठीक है। आइए देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन, what is disproportionation? Splitting of compound having particular oxidation state of central एटम का पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से सेंट्रल एटम इनटू कंपाउंड्स having different oxidation states, that is one of lower and the other of higher oxidation states। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, जिसमें एक कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है उसका एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके दो नए कंपाउंड का जो फॉर्मेशन करता है, उन दोनों नए कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं। एक ऑक्सीडेशन स्टेट हायर और दूसरा लोअर होता है, ठीक है। अब देखें इनको कौन सा एलिमेंट शो करता है और कौन ऑक्सीडेशन स्टेज में जेनरली। तो यहां देखें नाइट्रोजन generally shows disproportionation in compounds having oxidation number from +1 to +4, +1 to +4 वैसे कंपाउंड शो करते हैं, नाइट्रोजन के वैसे कंपाउंड शो करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जिनमें जेनरली ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का +1 से +4 तक हो। इट इज टू बी नोटेड हियर, जो एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। एमसीक्यूज में ये भी हो सकता है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही कंपाउंड के एक सेंट्रल मेटल एटम डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं, टूटते हैं टू कंपाउंड्स में हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे हैं? अब एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पर्टिकुलर इस केस में किस मीडियम में होता है, तो इसको लिखें इट जनरली अकर्स इन एसिडिक मीडियम। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, जिसके लिए आप एक एग्जांपल ले लो।
एग्जाम्पल ले लो। इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा, यहां पर अगर हम लेते हैं नाइट्रस एसिड को HNO2, ठीक है, तो HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेट करके देता है HNO3 प्लस NO प्लस H2O। इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहां 3 और यहां 2 देना होगा। इसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो ऑक्सीजन 2 2 जा 4 -4 +1 यहां होगा आपको +3, और यहां देखिए ऑक्सीजन -2 -6 +1 +5, और यहां देखें -2 और ये हो गया +2। बिल्कुल क्लियर वे में यहां देखें कि यहां पर ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि इस केस में हो रहा है रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां एक ही एटम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, स्प्लिटिंग इनटू 2 पार्ट्स। ये आप जानते हो, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, जो कि वेरी अनस्टेबल एसिड है, और ये हुआ नाइट्रिक एसिड जो कि स्टेबल एसिड है, ठीक है। तो अनस्टेबिलिटी के चलते ये डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट होके 2 कंपाउंड देता है। दैट इज द फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। आइए और एक एग्जांपल की ओर देखते हैं, आप लिख लो इसको। सिमिलरली फास्फोरस के कंपाउंड भी इस तरह के डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें फास्फोरस जो सेंट्रल एटम की तरह काम करता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होके 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, जिनमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं। फास्फोरस generally shows disproportionation in compounds having oxidation number from +3 to +5। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे कि फास्फोरस शो करता है डिस्प्रोपोर्शनेशन किस रेंज में, +3 से +5 के रेंज में, ठीक है। उसके बाद देखें कि इसमें मीडियम क्या होना चाहिए, तो फास्फोरस शोज in both medium, in both acidic and basic medium, दोनों मीडियम में फास्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अपने कंपाउंड्स में शो करता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लो। इसको यहां क्लियर है कि नाइट्रोजन के केस में डोमिनेटली एसिडिक मीडियम में ही डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, लेकिन फास्फोरस के केस में एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में होता है। इसको ध्यान रखेंगे एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये रहा आपका एग्जांपल। इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO3, नो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3, ऑर्थो
ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होके क्या बनता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 3H3PO4 प्लस EH3, ठीक है, H3PO4 इट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब यहां इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए 9 4। अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर देख लें, ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3, ये हो गया +1 तो +3 हो गया, ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -6 में से +3 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा +3। जबकि यहां पर देखें -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 -8, यहां +1 तो ये होगा +5, और यहां हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो +3 हो जाएगा, इसका हुआ -3। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि यहां पर आप देखो तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, दिस इज द एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्प्लिट करता है +5 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए भी कि किसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत करना। इसके बदले ये यहां दे दे और ये यहां दे दे तो बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसको आप बिल्कुल समझ के पढ़ो। यहां ये भी चीज बताएंगे कि आखिर डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन इसलिए होता है क्योंकि कंपैरेटिवली दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड है तो उसके डिस्प्रोपोर्शनेशन का चांस बहुत कम होगा। ठीक है, आइए इसके लिए इसके आगे वाले कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो लें। इसको लिख लो आप लोग। इसमें देखें हमारे ग्रुप 15 में 5 एलिमेंट जो प्रैक्टिकली हम कंसीडर करते हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस। इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करता है, देखिए ड्यू टू increase in inert pair effect, increase in inert pair effect, the stability of +3 oxidation state increases। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। इट मींस कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इन हेवियर एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, hence they
undergo disproportionation। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे और डिस्प्रोपोर्शनेशन की टेंडेंसी भी कम होती जाती है। यही कारण है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो कंपाउंड्स होते हैं वो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, लेकिन आर्सेनिक the tendency to show disproportionation reaction disproportionation reaction decreases। The tendency to show disproportionation reaction decreases for arsenic, antimony and bismuth। इनके केस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की टेंडेंसी कम होती जाती है। इन सबको एमसीक्यूज के लिए इसीलिए हमने बाइफरकेट करके सबको बताया है कि एमसीक्यूज का आंसर आपको ढूंढना नहीं पड़े। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।